हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सबका चैनल ग्रो विद सूरज में। चलिए हम लोग समाज विज्ञान के 10th का समाज विज्ञान में पेपर हुआ है, उसे पूरा पूरा मिला लीजिए कितने नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कितने नंबर हमारे आने वाले हैं। 30 में 30 आते हैं, कितने आते हैं। ओके, पहला हमारे पास दोस्तों सत्ता सत्य है। सत्ता सत्य में दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। गैर नवीनीकरण साधन है जो कुछ भी वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, कुछ ही वर्षों के समाप्त हो जाते हैं। तो क्या है ये? सत्य है, क्योंकि कुछ गैर नवीनीकरण साधन जो होते हैं वो कुछ साल हम इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? गैर नवीनीकरण ही बोलते हैं। तो ये सत्य है हमारे पास। अगला क्या है हमारे पास। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अंक सूची में रखा गया है। ये सही है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, अगला हमारे पास क्या है। हालियाद हलिदया पतन और कोलकाता का सहायक पतन कौन सा है? तो ये सही है हमारे पास, यही है। ठीक है, सहायक पतन है। ओके, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्या। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों की गतिविधि स्वतंत्र है, तो ये असत्य है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है। मुद्रा के अधिनियम रूप से करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं, तो ये सही बात है। ठीक है, ये हमारे पास सही है। तो इस तरह हमारे पास तीसरा और पांचवा सत्य है, बाकी सभी सही है। ओके, जोड़ी हम लोग मिला लेते हैं और जोड़ी देखते हैं कि कितनी हमारी है सही है। ओके, तो हमारे पास क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ऋण का औपचारिक स्रोत है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। पहले का हमारे पास हो जाएगा तीसरा। ओके, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने हैं? स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के कार्य। तो राजनीतिक पार्टियों का क्या है? चुनाव और सरकार व्यवस्था कराना। अगला हमारे पास क्या है दोस्तों कि प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया का आंसर हो जाएगा सामाजिक मुद्दों की उठाना एवं समाचार करना, ये हमारे प्रिंट मीडिया का होता है। अगला चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या हो जाएगा हमारे पास। चूना पत्थर का कार्य क्या होता है? तो चूना पत्थर का कार्य क्या होता है? सीमेंट। ओके, साइमन कमीशन कब आया था? साइमन 1928 में आया था। ये है, इस तरह हमारे पास ये जोड़ियां हो गई हैं, आप लोग मिला लीजिए। चलिए, एक शब्द में उत्तर क्या है। तो भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो 1854 में लगी थी, मुंबई में लगी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम क्या है? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम है विनय निर्माण। ठीक है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो समुद्री मार्ग था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। अगला हमारे पास क्या है क्वेश्चन। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? सड़क परिवहन है। ओके, तो अगर आपने इस तरह किया तो आपको यहाँ पर पूरे 6 नंबर मिल जाए। ओके, इसके बाद हमारे पास एक शब्द में उत्तर है। सही विकल्प में आंसर देना। सही विकल्प में देखते हैं, बताते हैं। तो ब्राजील के रियो डी जेनरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो जून में 1992 में हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियों किन पेड़ी की पूजा करती हैं? किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो महुआ और कदम्ब की पूजा करती हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल है, तो सरदार सरोवर बांध है परियोजना चलती है, इसमें सभी के सभी शामिल है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल की बात करें तो सबसे इसमें धान आता है। ठीक है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो हिंद स्वराज था। HDI का अर्थ है सम्मान विकास सूचकांक। ओके, HDI का अर्थ है सम्मान विकास सूचकांक। इसके बाद हमारे पास क्या है। जो रिक्त स्थान है, तो इसमें क्या ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिनों का कार्य रोजगार गारंटी दी गई है। ठीक है, कृषि प्रथम क्षेत्र की गतिविधि है। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए उद्यान है? ठीक है, और सन 1948 का श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कब बना था? 1948 में बना था। संघवाद सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, संघवाद वाली होती है। ठीक है, और अफ्रीका में 1890 में एक बीमारी फैली थी। ठीक है, आप लोग याद रखिए कैसे। इस तरह आप लोग मिलाइए, अगर आपने ऐसे सही किया तो आपको 30 में 30 नंबर मिलने वाले हैं, आप लोग याद रखिएगा। ओके, आई होप आप लोगों का अपना पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच।